अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और काफ़ी सारे लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये जो टिकट रहेगा जो 10 दिसंबर से फ़्लाइट शुरू होने वाली है, कि सभी के लिए फ़्लाइट शुरू हो रही है या कुछ वर्कर हैं डोमेस्टिक उन्हीं के लिए होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये सभी के लिए नहीं हो रही है, सिर्फ ओनली डोमेस्टिक वर्कर के लिए हो रही है, जो कि ऑनलाइन उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो ऑनलाइन वहाँ पे जा पाएंगे। जो उनके कपिल किसी भी तरीके से जो है कुवैत गवर्नमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगी या कोई ऐप लॉन्च करेगी तो सारे लोगों का जितने भी कपिल उनके वहाँ पे बुलाना चाहेंगे तो उनको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर जो खादिम वीज़ा पे जाना चाहते हैं उन लोगों को करना होगा और उसके बाद में वो लोग वहाँ पे जा पाएंगे। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नहीं जा पाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ओनली डोमेस्टिक वर्कर के लिए है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नए वीज़ा वाले लोग इस पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जिनके ऑलरेडी पहले से वीज़ा निकला हुए हैं, जो लॉकडाउन से पहले निकले थे, क्या उन लोगों को भी बुलाया जाएगा इस फ़्लाइट के ज़रिए? नहीं बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ ओनली जो छुट्टी पे लोग आए हुए थे उन्हीं को बुलाया जाएगा, और वो भी वो लोग जाएंगे जिनके वैलिड इकामे हैं, जिनके इकामे एक्सपायर नहीं हुए हैं। और उसमें भी एक शर्त है, वहाँ पे अगर उनका कफ़िल वहाँ पे रिसीव करने के लिए आता है या उनका कफ़िल जो है आगे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है तभी वो लोग जा पाएंगे। अदरवाइज़ उनको नहीं बुलावा आता है वहाँ से कुवैत से तो वो लोग भी नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं 350 जो केडी हैं वो किसको देने होंगे, हमें देने होंगे या फिर हमारे कफ़िल को देने होंगे। 110 केडी जो इंडिया से हम जाएंगे टिकट का, वो किसको देना होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका कफ़िल ठीक ठाक है, अगर आपसे व्यवहार सही रखता है, अगर उसको ज़रूरत है आपकी, वो तो 350 केडी उसको देना होगा। अदरवाइज वो नहीं देता है और आपको बुलाना चाहता है तो वो सारा पैसा आपको भरना होगा, यानी कि 350 केडी भी आपको देना होगा और प्लस 110 केडी जो इंडिया से आप जाएंगे या फिर बांग्लादेश से जाएंगे या फिलीपींस से जाएंगे, वो जो भी आपका किराया रहेगा, यानी कि जो वहाँ पे जाएंगे फ़्लाइट का टिकट रहेगा, वो भी आपको देना रहेगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको क्वारंटीन से तभी निकाला जाएगा जब आपका स्पॉन्सर वहाँ पे रिसीव करने के लिए आएगा, अदरवाइज आपको नहीं निकाला जाएगा और इस तरीके से आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। आप अपने स्पॉन्सर से बात बना के रखिएगा ताकि वो आपका पूरा खर्चा उठा ले और आपको ज़्यादा लोड ना पड़े, और आपको जो है तुरंत जो है 10 दिसंबर को जैसे ही फ़्लाइट शुरू हो गए और डोमेस्टिक वर्कर को बुलाना शुरू हो गए तो तुरंत वो आपको बुला सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन जो है उनके माइंड में चलती रहती है। तो अब बढ़ते हैं, जो न्यू चीज़ है वो ये है कि जो नॉर्मल फ़्लाइट है वो कब से चालू होने वाली है। 10 दिसंबर के बाद में चालू होने वाली है। फ़्लाइट टिकट इतना ही रहेगा या नहीं रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन लोगों को बुलाया जाएगा, उसके बाद में हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही दिसंबर के ही महीने में या जनवरी से जो है नॉर्मल फ़्लाइट चालू कर दी जाए, क्योंकि अब कुवैत गवर्नमेंट जो है इलेक्शन के बाद जो है 34 कंट्रियाँ हैं उनके बारे में भी कुछ सोचेगी और उनको भी बैन से निकालेगी। बात करते हैं टिकट की प्राइस कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए इतनी प्राइस फिक्स की गई है कि 110 केडी या फिर 200 केडी या 145 केडी अलग अलग कंट्रियों के लिए। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट चालू होती है या नॉर्मल लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है, जितने भी अदर कैटेगरी के लोग हैं, तो ये फ़्लाइट का जो टिकट है वो चेंज हो जाएगा, इसका प्राइस भी चेंज हो जाएंगे। तो हो सकता है इससे महंगा हो जाए या फिर इससे सस्ता हो जाए, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि इससे सस्ता तो होने वाला कोई सवाल ही नहीं है, इससे महंगा ही हो सकता है। तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जाना है, डोमेस्टिक वर्कर हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी बना कर रखें और ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।